मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले पर भारतीय सेना का एक्शन, उड़ा दिए आतंकियों के घर। गुजरात में जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी, पहलगाम हमले पर एक्शन की मांग। वडोदरा के विश्वामित्री प्रोजेक्ट का हर्ष संघवी के निरीक्षण, 45 दिनों में 50% काम संपन्न। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाए जाने के बाद आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कश्मीर में आज शुक्रवार सुबह लश्कर-ए तैयबा के 2 आतंकवादियों के घर ब्लास्ट में उड़ गए। सेना के सूत्रों ने बताया कि त्राल में आसिफ शेख और अनंतनाग के बीच बहरा में आदिल ठोकेर के घर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन के दौरान दोनों घरों में एक्सप्लोजिव मिले। जवान सेफ्टी के लिए पीछे हटे और इसी दौरान धमाका हो गया। इन दोनों आतंकवादियों का नाम पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ है। कश्मीर के बांदीपुरा के कुलनार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। यहाँ आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। वहीं सूत्रों के मुताबिक 2 जवान घायल भी हुए हैं। उधर पाकिस्तानी सेना ने भी शुक्रवार सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के कई इलाकों में फायरिंग की। भारतीय सेना ने इसका तुरंत जवाब भी दिया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी आज पहलगाम की बैसरन घाटी पहुंचे हैं। वे यहां लोकल मिलिट्री फॉर्मेशन के टॉप कमांडर्स से बातचीत कर कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पहलगाम आतंकी हमले के घायलों से मिलने अनंतनाग के अस्पताल पहुंचे हैं। इससे पहले केंद्र ने ये माना कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में चूक हुई है। उधर जल संसाधन मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान को पत्र भेजकर कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया है। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के घर एक अहम बैठक भी होगी। गौरतलब है कि पहलवान की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल की दोपहर आतंकवादियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की थी। हमले में 27 टूरिस्ट मारे गए थे, वहीं 10 से ज्यादा घायल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का कड़ा विरोध करते हुए पूरा गुजरात आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट हो गया है। गुजरात के अमरेली के राजौला में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा कैंडल मार्च निकालकर मौन रैली के साथ श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी और नागरिक शामिल हुए। इस मौके पर आधी काठी पर राष्ट्र ध्वज फहराते हुए शोक को व्यक्त किया गया। जे पहलगामમાં પ્રવાસી જે ધર્મ પૂછીને જેને મારવામાં આવેલા છે એને અમે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સૌરાષ્ટ્ર ભારત મુંહતોડ જવાબ દે છે। આવનારા દિવસોની અંદર આજે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે બહુ મોટો નિર્ણય લીધો છે અને આ નિર્ણય કોઈને કહેવાનો નથી પણ કરીને બતાવવાનો નિર્ણય છે કે જે સમસ્ત હિન્દુ સમાજ જે અત્યાર સુધી બધા કહેતા હતા કે સૂતા છે નહીં, આજે સમસ્ત હિન્દુ સમાજ જાગી ગયા છે અને આ નિર્ણય ઉપર અત્યારે કામ શરૂ થઈ ગયેલું છે। આ જે આતંકવાદીએ ધર્મ પૂછીને જે મારેલા છે એને ધર્મ પૂછીને પાછા મારવામાં આવશે કે જે નિર્દોષ લોકો છે એને નથી મારવાના પણ ધર્મ જેને પૂછ્યો છે એને ધર્મ પૂછીને જ મારવામાં આવશે। આ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને આપણી BSF સેના જે કરે છે કામ સાથે સાથે સમસ્ત હિન્દુ સમાજને એક થઈને પણ આ કામ કરવાનું છે। જે પહેલગામમાં જે હુમલો કર્યો, જે નિર્દોષ પ્રવાસીઓની હત્યા કરવામાં આવી, એનો જન આક્રોશ રાજુલા શહેરમાં હતો। એમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, બજરંગ દળ વગેરેની સંસ્થાઓએ બધાએ એક મૌન રેલીનું આયોજન કર્યું હતું અને રાજુલા શહેરના ઘણા લોકો આ મૌન રેલીમાં જોડાણા છે અને એનો આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે। બીજી વાર આવી ઘટના ન થાય। જોકે કાલ હાલના બધા જે સમાચાર જોવે છે આ કેન્દ્રની સરકાર એની માટે બહુ કડક કાર્યવાહી કરવા જઈ રહી છે। गुजरात के अरवली में भी आतंकी हमले का विरोध किया जा रहा है। पर्यटकों की बड़ी संख्या में मौत के चलते मोडासा को संपूर्ण रूप से बंद रखकर आतंकवादियों का विरोध किया गया। व्यापारी मंडल द्वारा यहां बंद का ऐलान किया गया था, जिसमें सभी व्यापारियों ने जुटते हुए बाजारों को बंद रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस मामले पर्यटकों के साथ की गई बर्बरता से प्रदेशवासियों में रोष देखने मिल रहा है। અરવલ્લી જિલ્લામાં આજે
સજ્જડ બંધ છે. વેપારી એસોસિએશન અને બીજી અનેક સંસ્થાઓ દ્વારા આજે એક શોકનો માહોલ છે. આપણે અલગ અલગ રીતે સ્વયંભૂ મૌન વેપાર ધંધા બંધ કરીને રેલીઓ કરીને આપણે કેટલા દિવસ સુધી આ પ્રકારના આપણે પ્રયોગો કરતા રહીશું. આપણે हम आबरूए गंगो जमन दे नहीं सकते, कश्मीर तो बड़ी चीज है, क्या देंगे उन्हें, हम देश के गद्दारों को कश्मीर दे नहीं सकते, कफन दे नहीं सकते. આ લોકોને આપણે જડબાતોડ જવાબ આપવો પડશે. અને જ્યાં સુધી આપણી કેન્દ્ર સરકાર આ આતંકવાદીઓને જબરજસ્ત જવાબ નહીં આપે ત્યાં સુધી અમન શાંતિનો પેગામ આપણા લોકો સુધી નહીં પહોંચે. આપણા દેશમાં આ પ્રકારની ઘટનાઓ કાશ્મીરમાં બનતી રહે છે. કાશ્મીરમાં લોકો પ્રવાસમાં જાય છે અને જ્યાં આ પ્રકારની જે ઘટના બને છે એ ખરેખર શર્મસાર ઘટના છે અને બહુ જ खराब घटना है. गुजरात के पाटन में भी पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया जा रहा है. पाटन के सिद्धपुर में शक्ति युवक मंडल द्वारा कैंडल मार्च आयोजित किया गया. सिद्धपुर के हिंदू अग्रणियों के द्वारा इस मौके पर आतंकियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए घटना की आलोचना की गई. हिंदू भाइयों पर आ जिहादी इस्लामिक आतंकवाद જે આખા વિશ્વમાં પ્રસર્યો છે, જેનાથી ઇઝરાયલ ત્રસ્ત છે, અમેરિકા ત્રસ્ત છે, આખું વિશ્વ ત્રસ્ત છે, તેના જ ભાગરૂપે આ પાકિસ્તાન પ્રેરિત આ આતંકવાદે આપણા નિર્દોષ 27 ભાઈઓને યોજના બનાવીને તેમને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા છે. આ ભયંકર જે પ્રહાર થયો છે એમાં આપણા દેશનું શીર્ષસ્થ નેતૃત્વ એનો જડવા તોડ જવાબ આપવા માટે સંકલ્પબદ્ધ અને કટિબદ્ધ છે. સિદ્ધપુરનો હિન્દુ સમાજ પણ આ રાષ્ટ્રના શીર્ષસ્થ નેતૃત્વને અને ભારત માતાના લશ્કરને એ જ પ્રાર્થના કરે છે કે એનો જડવા તોડ જવાબ મળે અને વિશ્વમતી આતંકવાદ સમૂળે નષ્ટ થાય એવી ભગવાન શિવને પ્રાર્થના. હર હર મહાદેવ, ભારત માતા કી જય. જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં આપણા હિન્દુ સમાજના યાત્રાળુઓ ઉપર જે ગોળીબાર, અંધાધૂન ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો એના અનુસંધાનમાં આજે સિદ્ધપુર ખાતે શક્તિ યુવક મંડળ દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. અને અમારા વિસ્તારના હિન્દુઓ દ્વારા સરકારને એટલી વિનંતી છે કે આજ પછી આવો કોઈ દિવસ બનાવ ન બને. અને બધા એવું કહે છે કે ભારતનું અભિન્ન અંગ છે કાશ્મીર, તો એ અભિન્ન અંગમાં કોઈની નજર ન લાગે એવી કાર્યવાહી કરે અને સમગ્ર હિન્દુ સમાજની જે લાગણી દુભાઈ છે એને સારો એવો ન્યાય અપાવે એવી समस्त हिंदू समाज की इच्छा है. गुजरात के वडोदरा में जारी विश्वामित्री शुद्धिकरण के प्रोजेक्ट की गृह मंत्री हर्ष संघवी ने समीक्षा की. वडोदरा को बाढ़ से बचाने के लिए विश्वामित्री शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट वडोदरा महानगर पालिका द्वारा गुजरात सरकार की सहायता से शुरू किया गया है, जिसमें 1200 करोड़ रुपए देने का सरकार ने ऐलान किया था. 100 दिनों का यह प्रोजेक्ट पिछले कई दिनों से वडोदरा में चल रहा है, जिसकी समीक्षा करने गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी वडोदरा आए. यहाँ उन्होंने विश्वामित्री प्रोजेक्ट का समा में निरीक्षण किया और उसके बाद 45 दिनों में 50% कार्यवाही पूरी होने की बात कही. समा में प्रोजेक्ट के निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर और वीएमसी के पदाधिकारी के साथ हर्ष संघवी ने समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक के बाद महत्वपूर्ण जानकारियां वडोदरा शहर के लोगों के साथ साझा की हैं. जिला वहीवटी तंत्र, वडोदरा महानगरपालिका, वडोदरा शहर અને જિલ્લાના સૌ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, આ તમામ સ્ટેક હોલ્ડર્સ જોડે આજે વિશ્વામિત્રી રિવાઇવલ પ્રોજેક્ટના પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન સર્વપ્રથમ તો વડોદરા મહાનગરપાલિકાને સૌ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓએ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપ્યા છે. કારણ કે ઝડપથી અને ધાર્યા કરતાં બી સારી સ્પીડે
આ પ્રોજેક્ટની કામગીરી મહાનગરપાલિકા દ્વારા ચાલી રહી છે. સાથે સાથે મહાનગરપાલિકાના વિસ્તાર સિવાયના જે 25 કિલોમીટરનો વિસ્તાર ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે, તેમાં બી વરસાદ પહેલાં આ કામગીરી પૂર્ણ કરવા માટેની સંપૂર્ણ તૈયારીઓ ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા કરવામાં આવી છે. ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા બી 32% કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને કલાકો વધારીને આવનારા 15 દિવસમાં ટાર્ગેટથી બી ઝડપથી અને ટાર્ગેટથી પહેલાં આ કામગીરી પૂર્ણ કઈ રીતે થાય તે માટેનો પ્લાનિંગ ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા બી કરવામાં આવ્યો છે. ભાઈ 45 દિવસ થયા છે અને દરરોજ 1% કામગીરીનું જે ટાર્ગેટ હતો એનાથી આજે આગળ ચાલી રહ્યા છે. સૌ પદાધિકારીઓ, સૌ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, વહીવટી તંત્ર બધા સાથે મળીને વડોદરાના નાગરિકોના હિતમાં રાત દિવસ વિશ્વામિત્રી રિવાઇવલ પ્રોજેક્ટ પર કામગીરી કરી રહ્યા છે અને મને 100% વિશ્વાસ છે કે ટીમ વડોદરા આમાં ખૂબ મોટી સફળતા પ્રાપ્ત કરશે. ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા બીજા ચેકડેમ જે હયાત છે તેને રિપેરિંગનું કામ, કાસને બીજું પ્રી મોન્સૂન કામગીરી મહાનગરપાલિકાની, આ બધા જ વિષયો પર આજે પ્રેઝન્ટેશન બી થયું છે અને સૌ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ સાથે સાથે સૌ અધિકારીઓ જોડે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. મને વિશ્વાસ છે કે આ વર્ષે ખૂબ ઝડપથી પ્રી મોન્સૂનથી લઈને વિશ્વામિત્રી રિવાઇવલ પ્રોજેક્ટ આ બધા જ કામો આપણે વરસાદ પહેલાં પૂર્ણ કરવામાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ શકશે. भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकी हमले के बाद बढ़ रहे तनाव के चलते भारत ने पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के निर्देश दिए हैं, जिस पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी. देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक में लिए गए निर्णय पे सभी राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो निर्णय को जल्द से जल्द लागू किया जाए. गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार ने सभी जिला इकाइयों पे जिला पुलिस को ये सूचना दी है. केंद्र सरकार के ये निर्णय को जल्द से जल्द नीचे तक पहुंचाए और पाकिस्तानी अलग अलग जो हमारी पॉलिसी के माध्यम से जो वीज़ा प्राप्त किए हैं उन्हें समय सीमा से पहले भारत से वापस पाकिस्तान लौटाने की व्यवस्था की जाए. खास तौर पे उन्हें वापस भेज लेने के लिए सभी एसपीएस को ये सूचना दे ली गई है और ये सूचना का पालन आज ही मतलब कि समय जो सीमा तय की है उससे पहले कर लिया जाएगा. देखिए, सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं है और सुरक्षा को लेके जो खास तौर पे इंतज़ाम है वो स्टेट पुलिस की जो जिम्मेदारियां है वो सभी प्रकार की कामगिरियां एकदम विजिलेंट होके स्टेट पुलिस सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर कर रही है. गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले के बाद एक्शन लेना शुरू कर दिया है. गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार दोपहर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की. उन्होंने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे अपने अपने राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें वापस भेजें. इस बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की. इसके बाद जनरल द्विवेदी बैसरन घाटी पहुंचे, जहां 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला किया था. हमले के 3 दिन बाद सेना ने बड़ा एक्शन लिया. जम्मू कश्मीर के त्राल और अनंतनाग के बिजबेहरा में 2 लश्कर आतंकवादियों के यहां सर्च ऑपरेशन चलाया. ऑपरेशन के दौरान दोनों के घरों में रखा एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो गया. धमाके में आशफ शेख और आदिल ठोकेर के घर पूरी तरह तबाह हो गए. इधर बंदीपोरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान शुरू हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है. 2 जवान भी घायल हैं.
पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल की दोपहर आतंकवादियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की थी। हमले में 26 टूरिस्ट मारे गए थे, 10 से ज्यादा घायल हैं। पहलगाम हमले पर देश भर में विरोध जारी है। हर कोई सरकार से न्याय की मांग कर रहा है। ऐसे में युवा सरकार से क्या चाहते हैं, इस पर युवाओं ने जानकारी दी। इस वक्त हम सभी जानते हैं कि देश में शोक का माहौल है। शोक, दुख और आक्रोश, देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। देश भर में लोग जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हादसा हुआ, जो आतंकी हमला हुआ, इस हमले से बहुत दुखी हैं, बहुत आक्रोशित हैं और सभी का गुस्सा अलग अलग शहर, अलग अलग राज्यों में देखा जा रहा है। कहीं पर पाकिस्तान का झंडा घसीटकर फाड़ा जा रहा है, तो कहीं पर बहुत ही गुस्से के साथ में जल्द से जल्द पाकिस्तान को खत्म करने की बातें उठाई जा रही है। हर किसी का गुस्सा अपने अपने तरह से निकाला जा रहा है। इस तरह बड़ोदरा में भी NSUI द्वारा ये गुस्सा निकाला गया है, ये आक्रोश व्यक्त किया गया है। हम जानना चाहेंगे यहाँ पर NSUI के सभी मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में जो हादसा हुआ है, जहाँ पर निर्दोष पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई है, ऐसे में आप सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो भी पहलगाम में जो बनाव हुआ है 22 अप्रैल को, वो खूब दुखदमय है और इसकी हम निंदा करते हैं। बार बार जो कश्मीर में छुपे हुए आतंकवादी है, वो इस प्रकार की हरकतें हिंदुस्तान पर करते रहते हैं। इसमें देखने वाली बात यह है कि अभी सरकार कौन सी प्रकार का उन लोगों पे एक्शन उठा रही है, क्योंकि अब देश में एक माहौल बदल चुका है। विपक्ष साथ है, अन्य दल भी साथ है, युवा साथ है। अब सरकार पे यह बात है कि किस हिसाब से आतंकवाद को, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देती है, क्योंकि यही घटना जब भूतकाल में हुई थी, जब देश की जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो इधर की महिला वड़ा प्रधान थी, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब यही हिसाब से पाकिस्तान को दिया था और पाकिस्तान के टुकड़े किए थे। फिर से वही चीज आ गई है। सरकार पे बात है कि कब इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है, कब हमारा बदला ले रही है। जो 27 लोग निर्दोष मारे गए, पूरा हिंदुस्तान उसका जवाब मांग रहा है। इस बार बहुत ही चालाकी के साथ में पाकिस्तान ने एक बाजी फेंक दी है, जहां पर 27 से 28 लोगों की मौत हुई है और इस मुद्दे को आतंकी हमले से ज्यादा धर्म का विवाद बनाने की कोशिश की गई है, ताकि नस्लों में जो डिवाइड एंड रूल का पहले से ये चलन चलता आया है वो फिर से चले और अंदर ही अंदर हिंदुस्तानी एक दूसरे से लड़ मर जाएं। तो इस पर आप क्या कहें? पहले तो बात करते हैं कि भारत के मुसलमान को आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक धर्म के विवाद पे तोड़ना चाहती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक भारत देश का मुसलमान इंसान हूँ और मैं भारत देश से इतनी मोहब्बत करता हूँ, जैसे कि हम सारे कौम के लोग, जब भी भारत देश की आज़ादी की बात आई थी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर भारत देश को आज़ादी दिलाई थी। तो भारत देश ये सभी धर्म का देश है। यहाँ पे किसी को अपने धर्म के बारे में, अपने भारत देश के नागरिक होने के बारे में किसी भी सरकार को अनुचित जवाब देने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये भारत देश के अंदर धर्म को दूर रख के भारत देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा उसकी बात करनी चाहिए। जैसे कि पहलगाम का अटैक, ये इतना बड़े अटैक है कि पाकिस्तान जैसा छोटा देश जो भारत देश को अवारनवार जो धमकी देता जाता है और ये 28 लोगों का पर कहीं ना कहीं बंदूकों से 20 मिनट तक गोलीबार हुई, तो वहां पे भारत देश की जो एजेंसियां थी, सैनिक थे, वो कहाँ थे? भारत देश के पास इतनी सुरक्षा की बातें जब प्रधानमंत्री की ओर से की जाती है, अमित शाह जी की ओर से की जाती है, तो उस दिन ये सुरक्षा कहाँ थी? हमें तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आतंकवाद से ज्यादा धर्म की बात करने में आ रही है। जब भी भारतीय जनता पार्टी भारत देश के अंदर बंटवारा करना चाहती है तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को झगड़ाती है। इस हमले को चाहे हम जो भी रूप दें, ये बहुत ही दुखद हमला रहा है। ऐसे में अब जब पॉलिटिकल लीडर्स एक साथ होकर ये बात कह रहे हैं कि हम देश का पहले सोचेंगे, और जैसा हमने कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार कुछ होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह का स्टंट, किस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए? जिस तरह दर्दनाक हादसा हुआ है कि आतंकवादियों ने 28 निर्दोष लोगों की हत्या की है, जान ली है, कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आतंकवादियों को पकड़े जल्द से जल्द और जाहिर में लाके, पब्लिकली लाके उन्हें गोली मारे और उन्हें ऐसी मौत दे कि आगे से कोई इंडिया या अपने हमारे भारत देश की तरफ कोई आंख उठा के देखे नहीं। और ऐसे निर्दोष लोगों की जान कैसे कोई ले सकता है? कहीं ना कहीं ये जो आतंकवाद है उनका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि जो कोई किसी को कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता कि किसी की हत्या करे, किसी की जीव हत्या करे।
तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द उन्हें पकड़े, ढूंढे और उन्हें जाहिर में पब्लिकली लाके गोली मार दे। सरकार की हमने बातें कर ली कि हम सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो युवा पीढ़ी है हमारी, उन्हें भी एक संदेश पहुंचाना जरूरी है। तो आप लोगों की तरफ से, आप तीनों को ही मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी जो युवा हैं, उन्हें किस दिशा में ज्यादा सोचना चाहिए जिससे हम इस देश को और भी मजबूत कर सकें। जी, पहली बात तो ये है कि जो युवा है वो देश का भविष्य है और देश को कहीं ना कहीं ऊपर ले जाने में युवाओं का सबसे बड़ा हाथ है। और अभी आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो अभी हुआ, जितने भी लोगों की मौत हुई, वो मौत को छोड़कर लोग जो है धर्म के नाम पे लड़ाने जा रहे हैं। लेकिन हम जो है युवा है वो सरकार के साथ अब बिल्कुल कि आप पाकिस्तान में घुसो और उनको मारो और पूरा बदला लो। हम हमारी इंडियन आर्मी के साथ, हमारे सैनिकों के साथ है। ये जितना आपको उन्होंने जितने मारो उससे 2 गुना ज्यादा बदला लो। अब हम सरकार के साथ है। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी युवा आपको हमारे वीएनएम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं? जी, मेरा तो एक ही कहना है, जैसे कि भूतकाल में भी हमले हुए हैं भारत में कई जगह पे, जैसे कि पुलवामा है, उरी है। उरी में सरकार ने घर में घुस के मारा था, वैसे ही पुलवामा में एयर स्ट्राइक करके घर में घुस के मारा था। वैसे ही पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें भी सरकार घर में घुस के मारे और उनसे ज्यादा हमारा बदला है वो ले, वही अपेक्षा है हमें सरकार से और वही करना चाहिए। जब इस तरह के हमले होते हैं, इससे पहले भी देश में कई सारी चीजें देखी गई है जो धर्म और जाति के विवाद पर बट गई है। जैसा हमने कहा कि ये विवाद धर्म का नहीं है, और ये एक खबर हमने सुनी थी जहां पर यह कहा जाता है कि अब इस देश को बॉम्ब से नहीं मारा जा सकता, इसकी नस्ल में नफरत भरी जा सकती है। ऐसे में युवा बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाता है धर्म के विवाद को देखकर, सोशल मीडिया को देखकर। तो खासकर सोशल मीडिया और जो ये सारी बातें हैं, इसको लेकर आप युवा को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आज वीएनएम के माध्यम से आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे देश का मुद्दा है, देश का विवाद है, ये देश के लोगों की बात है। तो देश के लोगों की बात होती है तब कोई धर्म जाति कोई नहीं देखा जाता, सिर्फ देश की बात होती है। अब अपोजिशन पार्टी, सरकार और युवा और पूरा देश यही चाह रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, तो फिर देना ही चाहिए। क्यों हम अभी तक रुके हुए हैं, क्यों अभी तक जवाब नहीं दिया गया, क्यों ये सवाल कर रहा है आज देश का युवा। तो इस चीज पे बात करने से कुछ नहीं होगा, अब काम ही करना पड़ेगा। अब सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े तो सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, घर में घुस के मारना पड़े तो मारना पड़ेगा, पर देश के युवाओं को धर्म जाति के नाम पे बंटवारा मत कीजिए। जो काम करना है वो हमें करना ही है। और हम लोग हिंदुस्तानी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्यों हम लोग एक साथ रहते हैं, हम साथ में पढ़ते हैं, साथ में खाना खाते हैं। ये देश पूरा धर्मों से नहीं बना, सभी हिंदुस्तानियों के खून से बना है, ऐसा कहने में आता है आज। तो फिर आज धर्म के नाम पे क्यों राजनीति कर रहे हो आप लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। आप लोगों को जो हो सके वो सभी जो निर्दोष मर गए हैं उनके परिवारजनों को जो हो सके वो सब कुछ सेवाएं देनी चाहिए। क्यों देश ये नहीं कर रहा है और सवाल कर रहा है धर्म पे नाम पे? ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस
प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए एआईसीसी महासचिव और वडोदरा शहर संगठन प्रभारी हरीश चौधरी, जीपीसीसी प्रभारी और विधायक अमृत ठाकुर, उपाध्यक्ष बिमल शाह, पूर्व अहमदाबाद शहर अध्यक्ष पंकज शाह और पूर्व पंचमहल जिला अध्यक्ष अजित सिंह भट्टी सहित वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संगठन सर्जन का यह वर्ष तय किया है। उस संदर्भ में गुजरात में संगठन के निर्माण को प्राथमिकता से लिया गया। संगठन सर्जन के अंतर्गत पूरे गुजरात में और वडोदरा में भी हम 5 सदस्यीय लोगों का एक समूह बनाया गया है और गुजरात में हम लोगों ने गुजरात के प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता से व्यक्तिगत संवाद किया। आपके माध्यम से मैं वडोदरा के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए योग्य मानता है, वो हम लोगों के सामने अपनी बात, अपना दावेदारी रख सकता है। 8 तारीख को हम लोग अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंपेंगे, उससे पहले कोई भी व्यक्ति हम लोगों को अपनी बात रख सकता है। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि भविष्य के अंदर संगठन में जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से उसको पहले तो सशक्तिकरण किया जाएगा और उसके माध्यम से तमाम निर्णय के अंदर उसकी भूमिका रहेगी। उम्मीदवार के संदर्भ में भी जो कांग्रेस पार्टी का प्रक्रिया रहती है, जो जहां उम्मीदवार तय होते हैं, केंद्रीय चुनाव समिति, उसमें भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को शामिल करने का कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी ने निर्णय लिया है। भविष्य में एक मजबूत कांग्रेस का संगठन बड़ौदा शहर में उसका निर्माण होगा और मजबूत कांग्रेस के संगठन के माध्यम से वडोदरा की तमाम जो समस्या है उसके संदर्भ में जिला कांग्रेस कमेटी और उनसे जुड़े हुए पदाधिकारी वडोदरा के लिए मजबूती से काम करेंगे। यही मैं आपके माध्यम से वडोदरा शहर के तमाम नागरिकों को विश्वास दिलाता हूं।
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ रहे तनाव के चलते गुजरात के वडोदरा में भी संवेदनशील इलाकों में अलर्ट देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में कई लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट दिया है, जिसके चलते गुजरात के बड़े शहरों में भी लगातार पुलिस सतर्क दिख रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में संवेदनशील इलाकों में पुलिस रात को फुट पेट्रोलिंग कर असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दे रही है, वहीं लोगों को सुरक्षा का संदेश भी पहुंचा रही है। बीती रात वडोदरा में पानीगेट समेत के कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर सभी को सुरक्षित रूप से रहने का, शांतिपूर्ण माहौल में रहने का संदेश दिया। મહેરબાન કમિશનર સાહેબ અને અધિક પોલીસ કમિશનર સાહેબ શ્રીના સૂચના અનુસાર ઝોન 3 વિસ્તારના પાણીગેટવાડી કપુરાઈ અને એફ ડિવિઝનના મકરપુરા માંજલપુર વિસ્તારના જેટલા પણ સેન્સિટિવ એરિયા છે ત્યાં ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ ફ્લેગ માર્ચનો જે મુખ્ય હેતુ છે તે એરિયા ડોમિનેશનનો છે। સમાજમાં શાંતિ અને પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં લો એન્ડ ઓર્ડરની કોઈ પરિસ્થિતિ ન ઊભી થાય અને એરિયાથી બધા વાકેફ છે તો એરિયામાં પોલીસની પ્રેઝન્સ રહે તે અનુસંધાને આ ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ સિવાય પણ સાંજના સમયે રેગ્યુલર પોલીસ દ્વારા ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવે છે, વાહન ચેકિંગ કરવામાં આવે છે અને પોલીસની પ્રેઝન્સ વિસ્તારમાં સતત બની રહે તે હેતુથી આજરોજ ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी आज वडोदरा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वामित्री नदी का निरीक्षण किया। इस मौके पर कांग्रेस नगर सेवक अमीर रावत ने एक ओपन लेटर जाहिर किया, जिसमें उन्होंने कई सवाल उठाए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी आज वडोदरा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वामित्री नदी का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने बाढ़ रोकथाम से जुड़े कार्यों की समीक्षा की और दावा किया कि आगामी 100 दिनों में देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। गृह मंत्री के इस दौरे और बयान पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व विपक्ष नेत्री अमीर रावत ने एक ओपन लेटर जारी कर तीखे सवाल खड़े किए हैं। आज माननीय गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जी वडोदरा में आए थे, विश्वामित्री प्रोजेक्ट का रिव्यू किया और उन्होंने प्रेस को ब्रीफ करते हुए ये कहा कि अब आने वाले कई सालों तक बड़ौदा वासियों को फ्लड से परेशानी नहीं होगी। रिकॉर्ड टाइम में भारत में कहीं नहीं हुआ उस तरह से 100 दिन में हमने विश्वामित्री का काम एग्जीक्यूट किया है, इनिशिएट करके एग्जीक्यूट किया है और अभी 50% वर्क हो गया है। तो आज एक ओपन लेटर के थ्रू मैं हर्ष संघवी जी से पूछना चाहती हूँ कि जब ये फ्लड्स आए थे तब गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक कमिटी का गठन किया था, नवलावाला कमेटी। वो कमेटी ने 3300 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था। उसमें जो प्रोजेक्ट्स प्रपोज थे वो 10 साल के नेक्स्ट 10 इयर्स में होने वाले थे और अगर वो सारे प्रपोजल होते हैं 10 साल में 3300 करोड़ के प्रोजेक्ट तो 40% फ्लड में रिडक्शन होगा। ये कमेटी का रिपोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे। इसमें से एक काम था रिवर का रीसेक्शनिंग, ड्रेजिंग और उसका जो काम अभी हो रहा है। तो ये सिर्फ एक काम करने से, वो भी आधा अधूरा, सिर्फ वडोदरा के 25 किलोमीटर के स्ट्रेच में करने से क्या फ्लड मिटिगेट हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम में जहां ढाढर रिवर है, जिसका पट छोटा है, जिसकी कैरिंग कैपेसिटी कम है, अगर वहां काम नहीं होता है तो ये काम का क्या मतलब? काला घोड़ा ब्रिज है, उससे बड़ा सेक्शन अपस्ट्रीम में कर रहे हो, ब्रिज नैरो है, वहां से जो पानी जाता था पहले उतना ही जाने वाला है, तो फिर ये वाइडनिंग करने का मतलब क्या रहता है? इससे वडोदरा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन का ईयर है, पिछले साल 70% शहर डूबा था, ये एक आई वॉश है। दूसरी उन्होंने ये बात भी रीइटरेट की कि जब फ्लड आया था तो सीएम माननीय मुख्यमंत्री श्री बड़ौदा में आके 1200 करोड़ का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था फ्लड मिटिगेशन के लिए। तो मैं पूछना चाहती हूं और उनसे रिक्वेस्ट भी करती हूं कि फॉर्मल लेटर ये 1200 करोड़ का वडोदरा में कब आएगा? इसको आप भेजिए
क्योंकि ये 1200 करोड़ ना स्टेट के बजट में दिख रहा है ना वडोदरा के बजट में दिख रहा है। तो ये सिर्फ हवा में बातें हैं, ये हमें लग रहा है। क्योंकि जब गेंडा सर्कल का ब्रिज अनाउंस किया था तब तो 230 करोड़ का बजट में प्रोविजन करके अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद भी सिर्फ 76 करोड़ वडोदरा को दिया था, बाकी पैसा टैक्स पेयर्स के जेब से गया है। अगर ये हर्ष संघवी जी इतने कॉन्फिडेंट है कि फ्लड्स नहीं आएगा तो कॉरपोरेशन बोट्स क्यों खरीद रही है? कॉरपोरेशन हर वार्ड में 2-2 ट्रैक्टर क्यों खरीद रही है? फ्लोट के लिए तरापा क्यों खरीद रही है? 200 लोग को 4 महीने के लिए स्विमर्स को एम्प्लॉय क्यों किया जा रहा है? इफ दे आर सो कॉन्फिडेंट कि आने वाले कई सालों तक फ्लड नहीं आएगा तो ये सब काम क्यों हो रहा है? कॉरपोरेशन में यह प्रपोजल नवलावाला कमेटी का रिपोर्ट हमारी बहुत डिमांड के बाद जनरल बोर्ड में डिस्कशन के लिए आया था। शहर की जो व्यथा है, जो फ्लड से लोग पीड़ित है, शहर के बेनिफिट में हमने इसका अपोज नहीं किया। बीएमसी में ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी ने इसको सबने अनुमोदन करके इसको पास किया एक साथ। तब हमें यह बताया गया था कि यह प्रपोजल है, हर प्रोजेक्ट की वायबिलिटी और फिजिबिलिटी स्टडी होगी। तब भी जब भुखी को रीरूट करने की बात हुई थी, हम चारों काउंसिलर्स वार्ड 1 के हमने एक सुर में कहा था कि भुखी का ओरिजिनल जो सेक्शन है उसको खोलिए, रिवर रीरूट नहीं होगी, इससे हमारे एरिया में पानी भरेगा। तब भी हमने इसका अपोज किया था। तब भी हमें आश्वस्त किया गया था कि हम इसका स्टडी करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। पर कल माननीय धारा सभ्य श्री केयूर रोकड़िया ने हमारे वार्ड में आके एक मीटिंग की, सारे सोसाइटी को प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरीज को बुला के उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सही है, पर लोगों ने इसका विरोध किया। गुजरात के वडोदरा में एनएसयू की तरफ से एक उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया, और क्या था ये विरोध प्रदर्शन, क्यों किया गया है, इसके बारे में हम सीधे जानकारी लेते हैं एनएसयूआई के प्रमुख अमर वाघेला से। बीबीए के जो विरोध प्रदर्शन किया गया उसके बारे में जानकारी। 13 तारीख को एमएस यूनिवर्सिटी की बीबीए फैकल्टी में एंट्रेंस एग्जाम ली गई थी। तब से एनएसयूआई आवेदन देता हुआ आया है और हमारी मांग थी कि जो भी आप अलग अलग टास्क में विद्यार्थियों की एग्जाम ले रहे हैं उसके मेरिट लिस्ट के साथ उसके मार्क्स भी डिक्लेयर किया जाए। लेकिन यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचारी इधर के जो सत्ताधीश है वो कहीं ना कहीं उनका भ्रष्टाचार छुपाने के लिए कहीं ना कहीं मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं छुपा रहे। एनएसयूआई ने कोऑर्डिनेटर से, डीन सर से, वीसी सर तक का आवेदन दिए, लेकिन कोई भी उचित जवाब हमें अभी तक मिला नहीं था। आज रोज एनएसयूआई आया था और नकली नोटों के साथ उड़ाकर विरोध प्रदर्शन किया है। और हमारी मांग ये है कि जो भी इधर पहला जो टास्क बीबीए में हुआ है उसके मार्क्स साथ में डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि जो भी विद्यार्थी फेल हुआ है या तो पास हुआ है उसको अधिकार है कि वो अपने मार्क्स को जान सके। यानी यूनिवर्सिटी के जो बीबीए के कोऑर्डिनेटर है, यहाँ के जो सत्ताधीश है, वो कहीं ना कहीं अपना भ्रष्टाचार छुपाने की बात कर रहे हैं। वही चीज़ को रोकने के लिए आज एनएसयूआई नकली नोटों के साथ आया था और उड़ाकर विरोध प्रदर्शन किया है कि आपको अगर पैसे से मतलब है, आपको भ्रष्टाचार से मतलब है तो एनएसयूआई आपको देगी, लेकिन जो भी विद्यार्थी है जो एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। आज वो हिसाब से आकर एनएसयूआई ने इधर आवेदन पत्र देकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको सामने से कोई जवाब मिला है, कोई भी रिस्पांस मिला है इस रिगार्ड? वाइस चांसलर श्री भी इधर हाजिर थे। उन्होंने बाहेधरी दी है कि 7 बजे तक इसका जो भी उचित निराकरण होगा हम विद्यार्थियों के समक्ष लाएंगे और आपके फेवर में जो भी आंसर लेना होगा वो हम प्रयास करेंगे। इस तरह के वाकये बार बार होते रहते हैं, कभी एंट्रेंस एग्जाम में डिले, कभी रिजल्ट में डिले, और इस पर बार बार लोगों को प्रदर्शन करना पड़ता है। इस माहौल के बारे में क्या कहें? 2000 बच्चों ने बीबीए में एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे, उसमें से 600 लोगों को पसंद किया गया है और कौन से बेस पे किया गया था वो किसी को मालूम नहीं है। पिछला जो साल था वहाँ पे भी एनएसयूआई ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन यहाँ के जो प्रोफेसर है, यहाँ के जो सत्ताधीश है, उन्होंने पुलिस प्रशासन को आगे कर हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की थी। आज भी वही हुआ था, आज भी पुलिस प्रशासन को आगे किया था, लेकिन ये एनएसयूआई है, जहाँ भी विद्यार्थियों के लिए लड़ना हुआ, जहाँ भी विद्यार्थियों के प्रश्न हुए, वहाँ एनएसयूआई विद्यार्थियों के साथ खड़ा रहेगा। भले वो पुलिस प्रशासन को आगे करे या खुद आगे हो जाए, एनएसयूआई लड़त देकर और विद्यार्थियों की आवाज़ उठाता रहेगा। छात्रों के भविष्य के साथ में हमेशा इस तरह का खिलवाड़ हम कह सकते हैं कि होता रहता है, जहां पर छात्रों को खुद आवाज़ उठानी पड़ती है। ऐसे में आज एनएसयूआई ने फिर एक बार आवाज़ उठाई है, क्या कहेंगे? जैसे कि वडोदरा शहर के अंदर, गुजरात राज्य के अंदर देखने जाए तो एमएस यूनिवर्सिटी का नाम इतना है कि यहाँ पे छात्रा एडमिशन लेना उनकी ख्वाहिश होती है।
तो और MS यूनिवर्सिटी के सत्ताधीश कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं छात्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता है। इसी आवाज़ को लेके एडमिशन प्रक्रिया जब भी MS यूनिवर्सिटी में चालू होती है तब NSUI विद्यार्थियों के छात्र के साथ खड़े रहता है और इस प्रश्न का हल लाने के लिए प्रशासन से लड़ता रहता है। साथ ही साथ आज जो विरोध हुआ है, अगर 7 बजे तक के अल्टीमेट टाइम के अंदर इसका अनुचित उत्तर हमें नहीं मिला तो कल फिर से NSUI मैदान में आएगा और सारे वडोदरा वासियों के छात्र को न्याय दिला के रहेगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स का क्या परमानेंट सॉल्यूशन आप एक्सपेक्ट करते हैं? जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो गुजरात के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो सरकार के द्वारा बनाने में आई है, तो वो गवर्नमेंट सीट कॉलेजेस के अंदर सीट का कोटा बढ़ाना चाहिए। जैसे आप देखोगे MS यूनिवर्सिटी में BBA फैकल्टी में लेना एडमिशन हर किसी छात्र की ख्वाहिश होती है, तो BBA में 200 सीट के अंदर कितने छात्र एडमिशन ले पाएंगे? 2,000 5,000 छात्र यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देते, 600 रुपये यूनिवर्सिटी फीस उनसे चार्ज करती है। तो आप सीट बढ़ाइए ना, आप क्यों प्राइवेट कॉलेज को एडमिशन देना चाहते हो? आपके पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर है छात्रों को बिठाने के लिए तो फिर आप सीट क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? ये तो सीधा सीधा कहीं आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नफा पहुंचाने का काम कर रहे हो। सभी के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं परमानेंट सॉल्यूशन को लेकर। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या सॉल्यूशन आप एक्सपेक्ट करते हैं? जिस तरह हर साल BBA के एडमिशन के लिए MS यूनिवर्सिटी में 2 से 4 हज़ार बच्चे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे सीट होती है तो 240। अभी 2-4 हज़ार बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 240 सीट कितनी होती है? कहीं ना कहीं ये जो है प्राइवेटाइजेशन करने के लिए ये सत्ताधीश कर रहे हैं। बताना चाहूँगा कि MS यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। सत्ताधीशों को बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे सीट बढ़ाए, सीट बढ़ाओगे तो यहाँ के बच्चे पढ़ पाएंगे। महाराजा ने जो है ये यूनिवर्सिटी जो है बड़ौदा के बच्चों को बाहर जाके पढ़ना ना पड़े, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ना जाना पड़े, इसके लिए बनाई थी, ना कि वो बच्चे यहाँ पे 240 सीट रखो और वो बच्चे प्राइवेट में जाके लाख 1.5 रुपए फीस भर के पढ़े। तो कहीं ना कहीं ये सत्ताधीश जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पैसे खा रहे ऐसा लग रहा है और कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी।
रिजेंटा फेरलाक वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भायली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV,
but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. किसी भी मुद्दे पर, किसी भी परिस्थिति में युवाओं की क्या सोच है, इसको सबसे ज़्यादा मायने दिए जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि युवा ही इस देश का भविष्य है और उसी तरह से युवाओं को तैयार भी किया जा रहा है। उनकी एक एक सोच, उनका एक एक डिसीजन और उनका एक एक परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के भविष्य के लिए। बस इसी सोच के साथ में बड़ोदरा के नवरचना विद्यानी विद्यालय में छात्र संसद के साथ में मिलकर एक यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है, जहाँ पर आज से लेकर 27 अप्रैल तक सभी युवा एक मंच पर इकट्ठे होकर देश में चल रहे इश्यूज को लेकर अपने अपने विचार विमर्श करेंगे, साझा करेंगे और फिर एक डिसीजन पर, एक निर्णय पर पहुंचेंगे। इस यूथ पार्लियामेंट की छात्र संसद द्वारा जो आज इनॉग्रेशन हुआ, इस मौके पर कई खास मेहमान उपस्थित रहे जिन्होंने अपने विचार, अपने अनुभव साझा किए। नवरचना विद्यानी विद्यालय में छात्र संसद यूथ पार्लियामेंट में शहर के CBSE, ICSE, IGCSE और गुजरात बोर्ड के स्कूल के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। आज इस कार्यक्रम की ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की गई। इस मौके पर एयर मार्शल अनिल खोसला, इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कल्बे रशीद रिजवी और जेनेरिक आधार के फाउंडर अर्जुन देश पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर नवरचना के चेयरपर्सन तेजल अमीन, छात्र संसद के प्रमुख कुणाल शर्मा, नवरचना विद्यानी विद्यालय की प्रिंसिपल टीचर सहित कई गणमान्य भी उपस्थित रहे। नवरचना विद्यानी विद्यालय में जो मुख्य वक्ता के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं मौलाना रशीद रिजवी जी, अब उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस छात्र संसद में उपस्थित होकर वो क्या कहना चाहेंगे। जी सर, सबसे पहले छात्र संसद में आज उपस्थित हैं आप और इतने सारे छात्र जो एक्साइटेड हैं स्पेशली संसद के लिए, तो इस पर आप क्या कहें? छात्र संसद के लिए मैं अगर कुछ कहना चाहूँ तो यही कहूँगा कि स्कूल बताता है खुद को कैसे चलाना और घर कैसे चलाना, और छात्र संसद आगे बताएगा कि देश कैसे चलाना और किस सोच के साथ चलाना, ताकि हमारे सर पे जो चादर है उसका हर धागा सुरक्षित हो और किसी धागे को कोई नोच और तोड़ ना सके और सब हमारी चादर का हिस्सा है। आप एक धर्मगुरु हैं और इस वक्त जो देखा जा रहा है, दुखद बात है कि धर्म की कुछ विवाद जो अटैक अभी हुआ है उसके चलते और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में जो युवा है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो सामाजिक फैसले इन धर्म के छोड़ कर लें? देखो, बहुत सिंपल सी बात है, हमारा देश सर्वोपरि है और देश के 25 करोड़ मुसलमानों के दिलों को मैं समझता हूँ कि वो देश के साथ हैं। तिरंगा हमारी चादर है और शायद हमारा कफन भी, कि अगर हम जाएं तो तिरंगा में लिपट के जाएं, इससे बड़ी और कोई ख्वाहिश किसी मुसलमान की हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है सरहद पर चाहे वो कोई भी बॉर्डर, अगर दुश्मन हम पे हमला करता है तो वो हमारा दुश्मन,
हम उसके दुश्मन, और हमारी एक ही सोच है, देश एक, हम एक, और हमारी एकता ही हमारी जीत है। जब युवाओं को सही एग्जाम्पल मिल जाए उनके सामने तो वो उस दिशा में अपने सपनों को, अपने डिसीजंस को ले जाते हैं। कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल सेट किया है अर्जुन देशपांडे ने, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने स्टार्टअप को शुरू किया और बहुत ऊंचा नाम कमा लिया। वो आज नवरचना विद्यालय में मुख्य मेहमान के तौर पर उपस्थित हैं। उनसे हम जुड़ेंगे। आज के इस प्रोग्राम में आप जुड़े हैं, बहुत कम उम्र में आपने बहुत बड़ी शुरुआत की है और आज युवाओं को आप प्रेरित कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? मुझे लगता है छात्रा संसद, ये जो आज प्रोग्राम हमारे वडोदरा में ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें मुझे बेहद खुशी आके, क्योंकि मुझे लगता है फ्यूचर हमारे भारत का हमारा यूथ है। और हमारे देश में अगर आप देखेंगे कि आज 750 मिलियन यूथ है, जो कि हमारे यूएस और कनाडा के पॉपुलेशन से ज़्यादा यूथ हमारे कंट्री में है, जो कि देश का भविष्य है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के भविष्य को और सक्षम बनाने में, मुझे लगता है कि जो मैंने चीज़ जेनरिक आधार की जो शुरुआत की 16 साल की उम्र में, ये लोगों तक, ज़्यादातर युवा तक, मतलब क्योंकि आज मतलब जो 30 साल तक युवाओं को पता ही नहीं होता हमको ज़िंदगी में करना क्या है। मुझे लगता है ये चीज़ कहीं ना कहीं तो चेंज होनी चाहिए, बिकॉज आज आप देखेंगे तो चाइना के पास में पॉपुलेशन बहुत है, बट उन्होंने उनके पॉपुलेशन को जो है उन्होंने स्किल दिया हुआ है, उन्होंने उनके पॉपुलेशन को उनका एसेट बनाया। तो मुझे लगता है आज हमारा देश, आज का भारत वो दिशा में प्रगति कर रहा है कि जहाँ पर हम लोग हमारे यूथ को हमारा एसेट बना रहे हैं। और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जो हम लोग हमको इंडिया को यूएस बनना नहीं, बट हम लोग बोलेंगे हमारे देश को सच में आज हम लोग ने भारत बना दिया। तो मुझे लगता है वो हमारे यूथ ही कर पाएगा। सक्सेस को कभी भी हमारे दिमाग तक नहीं जाना देना चाहिए, ये रतन टाटा सर से सीखना चाहिए। मतलब मैं ऐसे इंसिडेंट्स बताऊंगा, हर संडे को जब मैं मिलने जाता था सर को, तो वो जो सिंप्लिसिटी है ना, तो जो एक ह्यूमैनिटी है जो रतन सर में भर भर के थी, मुझे लगता है कि आज भी, मतलब मैं जब भी लास्ट तक उनको जब मिलने जाता था, वो खुद उनका दरवाज़ा जो है बाहर का खोलने आते थे उनके गेस्ट के लिए, नहीं तो जो उनको मिलने आता है। मुझे लगता है कि पैसे से बड़ा एक इंसान होता है, और मुझे लगता है वो इंसान हमको बनना चाहिए, हमारे यूथ को बनना चाहिए। और यही मैं संदेश हमारे देश के युवाओं को दूंगा कि रतन टाटा सर से सिंप्लिसिटी और उनका वही आदर्श रखना चाहिए हमको। छात्र संसद में आज एयर मार्शल अनिल खोसला जी भी उपस्थित रहे हैं और ये छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात है, युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने इन सभी युवाओं को आज स्पीच दी है, अपनी कुछ अनुभव शेयर किए हैं। तो सबसे पहले सर, छात्र संसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर युवाओं को देश के बारे में वो क्या सोचते हैं, ये आवाज़ उठाने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले छात्र संसद में आप शामिल हुए हैं, इस पर क्या कहें? तो मैं छात्र संसद से पहले भी जुड़ा हुआ रहा हूँ, और मॉडल यूएन जो है दूसरा इनिशिएटिव है। तीसरा इनिशिएटिव है एक वाइट कैनवस का, जो कि मेकिंग द यूथ ऑफ द कंट्री फ्यूचर रेडी स्कूल कॉलेजेस में। ये जो 3 प्रोग्राम हैं ये बहुत अच्छे हैं। आई विश कि जब मैं स्कूल में था उस समय ये प्रोग्राम किए जाते हैं। तो छात्र संसद की आपने बात की, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और स्टूडेंट्स ही इसको, जो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो देश की जो लाइव इश्यूज़ हैं वो डिस्कस की जाती हैं, और बिल्कुल वैसे ही डिस्कस की जाती हैं जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में की जाती हैं। तो ये जो एजुकेशन है यंग यूथ की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आज का यूथ जो है उनकी अवेयरनेस बहुत हाई है। ये जो प्रोग्राम होते हैं, इसमें जब डिबेट की जाती है कि कैसे इनको सॉल्व किया जाए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्यूचर है कंट्री के, और ये आगे जाके ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। युवा जो है इस समय बहुत ही जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया की स्ट्रेंथ है, और इंडिया की जो डेमोग्राफी है इस समय, जो हमारी यंग डेमोग्राफी है, एज डेमोग्राफी अगर आप बात करें तो 60% के ऊपर, 65% के करीब 35 ईयर से कम है, और 40% के करीब 25 ईयर से कम है। तो हमारी जो यंग वर्किंग फोर्स है वो बहुत ही इस समय स्ट्रॉन्ग है। सो ये डबल एजेड सोर्ड है एक्चुअली। अगर हम ये इनकी एनर्जी, इनके थॉट प्रोसेस, इनकी वाइटलिटी, इनकी जो इंफॉर्मेशन, इनकी वर्किंग कैपेबिलिटी, इसको हार्नेस करते हैं अच्छी तरह, तो इंडिया प्रोग्रेस करेगा। अगर इस मौके पर नवरचना की चेयरपर्सन तेजल अमीन ने खुशी व्यक्त की। मुझे बहुत आनंद है कि गुजरात छात्र संसद और नवरचना विद्यालय ने
इकट्ठे होके ये यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया है। आज की जो समस्या है हमारे देश की, हमारे विश्व की, उसके लिए हमारी जो यंग पीढ़ी है उसको तैयार करनी है और हमारी पार्लियामेंट के वेरियस जो कमिटीज़ हैं और बॉडीज़ है, लोकसभा, राज्यसभा, विमेंस कमीशन वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी की जो कमिटी है, वो सबको की समझ के लिए कि यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, समस्याओं का डेमोक्रेटिक मैनर से डिबेट के द्वारा कैसे हम सोल्यूशन लाते हैं, ये सब हमारी युवा पीढ़ी को हमको उसको तैयार करनी है। और ये हमारी युवा पीढ़ी हमारे देश की का फ्यूचर है, भविष्य है। तो ये तैयार होंगे करेक्ट वैल्यू सिस्टम से, करेक्ट सोच से, करेक्ट एटीट्यूड से, तो हमारे देश को, भारत को आगे ले जाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। मैं सबको बधाई देती हूँ, गुजरात छात्र संसद को, और विद्यानी में हो रहा है, मुझे बहुत ही आनंद है। गुजरात के छोटा उदयपुर के बोडेली में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन हरकत में दिख रहा है। छोटा उदयपुर के बोडेली में प्रशासन द्वारा इन दिनों अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है। बोडेली नगर में सड़क पर ही कई व्यापारियों द्वारा और लोगों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है, जिस पर बोडेली प्रांत अधिकारी, तालुका विकास अधिकारी, मामलतदार और मार्ग मकान विभाग के अधिकारियों की टीम ने पुलिस बंदोबस्त के साथ दुकान के व्यापारियों से स्वैच्छिक रूप से अतिक्रमण दूर हटाने की गुजारिश की। बोडेली में अतिक्रमण करने वाले सभी व्यापारियों को अपने अतिक्रमण खुद ही हटाने की सूचना दी गई है। प्रशासन की सूचना के चलते ज्यादातर दुकानदारों ने अपने अतिक्रमण खुद ही हटाने की कवायद की। जो दुकानदार अपने अतिक्रमण नहीं हटाएंगे, उन पर प्रशासन द्वारा કાર્યવાહી की जाएगी। आज रोज बोडेली नगर में अलीपुरा चौकड़ी आजूबाजू वारंवार ट्राफिक की समस्या उद्भवता और समाचार पत्रों में वारंवार तेना समाचार आवता माननीय कलेक्टर साहेब, माननीय प्रांत अधिकारी साहेब की अध्यक्षता में ड्राइवनु आयोजन करी अने दबाणकर्ताओं ने स्वेच्छा जाण करेली छे अने ते नोटिस भी आपवामां आवेली छे અને ડ્રાઈવ યોજી અને સ્વેચ્છાએ દબાણ દૂર કરવા માટેની ચેતવણી બી આપવામાં આવેલી છે અને કેટલાક દબાણકર્તાઓએ સ્વેચ્છાએ દબાણ પણ દૂર કરેલ છે। राजस्थान के आबू रोड पर आतंकी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश देखने मिल रहा है। राजस्थान के आबू रोड में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आतंकी हमले की घटना को लेकर आबू रोड में कैंडल मार्च का आयोजन कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। आबू रोड व्यापारी मंडल द्वारा रेलवे स्टेशन चौराहे से जगदीश चौराहे तक एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों ने जुड़कर रेलवे स्टेशन चौराहे पर मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद की। वहीं आबू रोड नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा बस स्टैंड के सामने मोमबत्ती जलाकर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, जो नारेबाजी के जरिए प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर विधायक मोतीराम कोहली, नगर कांग्रेस अध्यक्ष नरगिस कायम खानी समेत के कांग्रेस कार्यकर्ता और व्यापारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कांग्रेस का रूप और बीजेपी का रूप और यहाँ की जनता का पूरा रूप है कि हमारी बहनों के साथ में, यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन हमारी बहनों के साथ में माताओं को जो विधवा किया है उन लोगों को नियमानुसार कार्रवाई नहीं करके सीधा उनको शूट कर दिया जाए। गुजरात के अमरेली के गांव में ऑनर किलिंग का मामला सामने आने से सनसनी मच गई है। अमरेली के खांबा के डेडान गांव में हिंदू युवक के साथ प्रेम संबंध रखने वाली बेटी को पिता ने ही मौत के घाट उतार दिया। बेटी को दूसरे युवक के साथ शादी के लिए मजबूर कर रहे पिता ने बेटी के इनकार पर गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी पाकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू करते हुए हत्यारे पिता को गिरफ्तार करने की कवायद शुरू की है। भारतीय न्याय संहिताની કલમ 103(1) મુજબ મર્ડરનો ગુનો બનેલો છે, જેનામાં મરણ જનારનું નામ ઈશિકાબેન છે, જેમની ઉંમર 23 વર્ષ છે અને આરોપી છે તેમના સગા ફાધર મજીદભાઈ ગુલાબભાઈ ખોખર છે। આ ગુનાની ટૂંક વિગત એવી છે કે આ કામના મરણ જનાર જે છે ઈશિકાબેન, એમને કોઈ બીજા વ્યક્તિ જોડે પ્રેમ સંબંધ હતો અને એના ફાધર છે એના
મેરેજ ક્યાંક બીજી જગ્યાએ કરવા માંગતા હતા અને એ વસ્તુનું જેનાથી એના ફાધરને એવું હતું કે એના લીધે સમાજમાં તેમની આબરૂ જશે, એના લીધે તેમણે જે તેમની દીકરી છે ઈશિકાબેન તેનું ગળું દબાવી અને તેમનું મૃત્યુ કરેલું છે. જે આરોપી છે એમને ગઈકાલે 19:00 વાગે ધોરણસર એમની અટક કરવામાં આવેલી છે. पहलगाम हमले ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है, जिसके चलते देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए सूरत के लिंबायत क्षेत्र में विशेष दुआ और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम लिंबायत मुस्लिम समाज की ओर से जंगल शाह बाबा की दरगाह पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग और विभिन्न समुदाय के अग्रणी शामिल हुए. जम्मू कश्मीરના પહેલગામમાં અમારા દેશવાસીઓ સાથે આતંકવાદીઓ જે કાયરતાપૂર્ણ હરકત કરી છે અને જવાબ આપવા માટે અમે સૌ લિંબાયતવાસીઓ, તમામ ધર્મના આગેવાનો, સામાજિક લોકો સૌ એક સાથે મળીને શહીદ અમારા ભાઈઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે અહીંયા ભેગા થયા છે અને સાથે સાથે આતંકવાદીઓને એક જવાબ બી આપવા માટે આવ્યા છે કે અમે સૌ ભારતીયો છે, અમારું ધર્મ ભારતીય છે, જે રીતે તે લોકોએ અમારી વચ્ચે ભેદભાવ રાખ્યું છે એને અમે નથી માનતા. અહીંયા સૌ મુસ્લિમ સમાજના આગળ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં હાજર છે. અમને એમના માટે ઈશ્વરથી દુઆ બી કરી છે ને અમને સૌને અહીંયા જેટલા બી આગેવાનો હાજર છે ને સૌ દેશવાસીઓને આજે મોદીજી પર ભરોસો છે, વિશ્વાસ છે કે આતંકવાદીઓ જે કાયરતાપૂર્ણ હરકત કરી છે એમને ખૂબ જ ટૂંક સમયની અંદર ખૂબ જ કરારો જવાબ મળશે ને આ આતંકવાદીઓની 7 પેઢી યાદ કરશે એવું જવાબ એમને મળવાનું છે એવું આમ સૌને આશા છે, વિશ્વાસ છે ને અમારા શહીદ ભાઈઓ માટે આજે અમે શ્રદ્ધાંજલિનું કાર્યક્રમનું અહીંયા આયોજન કર્યું છે. वडोदरा शहर में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया गया. रामदूत सेना और वार्ड नंबर 9 के युवा काउंसलर श्रीरंग आयरी की अगुवाई में श्रद्धांजलि और कैंडल मार्च का आयोजन किया गया. इस विरोध कार्यक्रम की शुरुआत वुडा 4 रास्ता गोत्री से की गई, जो कुना चौकड़ी तक कैंडल मार्च के रूप में निकाली गई. मार्च के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और आतंकवाद का पुतला चलाकर विरोध जताया गया. પહેલગામ જમ્મુ કાશ્મીર ખાતે થયેલા આતંકવાદી હુમલાની અંદર નિર્દોષ 28 લોકોને આતંકવાદીઓ દ્વારા હત્યા કરવામાં આવી. એવી જ રીતે આજના દિવસે અમારા વિસ્તારની અંદર કુનાલ ચોકડી ખાતે શ્રીરામ સેનાના માધ્યમથી અમે વિરોધ પ્રદર્શન નોંધાવીએ છીએ. જે પણ આતંકવાદીઓએ આ કૃત્ય કર્યું છે કે જે નિર્દોષ લોકોને મારવામાં આવ્યા છે અને ખાસ કરીને ધર્મનું કોઈ પણ તમે કયા ધર્મથી છો ને ધર્મ પૂછ્યા બાદ તેમને મારવામાં આવ્યું છે. એટલે જ આતંકવાદનો કોઈ ધર્મ નહીં હોતો અને જે લોકોએ આ કૃત્ય કર્યું છે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને અમે તેમને કહેવા માંગીએ છીએ કે જેવી રીતે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી, પુલવામા અટેક કરવામાં આવ્યો અને તેનો વળતો જવાબ આપણે આપવામાં આવ્યો, એવી જ રીતે તેમના ઘરની અંદર ઘૂસીને ફરીથી એક વખત સર્જિકલ स्ट्राइक 2 કરવામાં આવે. पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल है. गुजरात के महिसागर जिले में भी मुस्लिम समाज ने इस हमले के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है. महिसागर जिले के लुणावाला में मुस्लिम समाज के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया. सभी ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया. कश्मीर के अंदर जो हमारे हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, जिन जिन लोगों को उन लोगों ने शहीद किया, हम सारे पूरे भारत के एक एक बच्चा मिलकर के इसका मजम्मत करते हैं और दिल की अथाह गहराइयों से उन मरने वालों के लिए, उन शहीदों के लिए दुआ करते हैं कि मालिक बेनियास उन्हें जो है मुक्ति अता फरमाए और उनके तमाम जो मुसलमान हैं उन शोहदा को बख्शिश अता फरमाए, जो हिंदू हैं उनको जो है मुक्ति अता फरमाए. गुजरात के मिंडरडा में भी इस हमले के विरोध में श्रद्धांजलि सभा और पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अलग अलग राज्यों से आए पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मार दी गई थी. इस नरसंहार घटना के विरोध में मिंडरडा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. गुजरात के दाहोद जिले के झालोद नगर में हिंदू हित रक्षक समिति द्वारा नगर बंद का ऐलान किया गया, जिसे लोगों ने पूरा समर्थन दिया. सुबह रामजी मंदिर से एकता दिखाने के लिए बाइक रैली निकाली गई. पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के विरोध में झंडा जलाया गया और नारेबाजी की गई. भावनगर पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है.
भावनगर में एलसीबी कार्यालय में एक युवक द्वारा जहरीली दवा पीकर आत्महत्या कर लेने का मामला सामने आया है। मृतक के परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक की पहचान तुषार माली के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार उसे शराब के एक केस में पकड़ा गया था, लेकिन पुलिस हिरासत के दौरान उस पर 3 लाख रुपए की मांग की गई और दबाव डाला गया, जिसके बाद तुषार ने आत्महत्या कर ली। जगतना के रही फातिमानी सामे फ्लेटमां तीजा माळे मारो छोकरो दवा पी गयो छे અને બધા પોલીસવાળાને બધું લખી વેગીમાં કોઈ પોલીસવાળા એની ફરિયાદ કરવા લેવા આવ્યા નથી, તો કોઈ હું પોલીસવાળાને કોઈને સામું જોવાનું જ નહીં, એની હાટુ દવા પીધી છે એને એલસીબીની ઓફિસમાં નવી જૂની બેયમાં અનિલભાઈની ધમકીથી પૈસા માંગે છે। અનિલભાઈને સસ્પેન્ડ કરો, મારા છોકરાને ન્યાય અપાવો, ત્યાં લગી હું મારા છોકરાની લાશ નહીં લઉં। 21 તારીખના લાવ્યા છે, 21 તારીખની ફરિયાદી કરી છે, પણ કોઈ પોલીસવાળો મારી સુધી નથી આવ્યો। પોલીસવાળા ઉપર કોઈ હું કાર્યવાહી કરવાની જ નહીં। આ 3 લાખ રૂપિયા માંગ્યા જ છે એને મારા છોકરા આગળ નહોતા થી બીકમાં આ દવા પી ગયો છે, મારો છોકરો અત્યારે ખલાસ થઈ ગયો છે। હવે મારે હું સમજવાનું, મને ન્યાય આપો। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो देखते रहें VNM टीवी। नमस्कार।